नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। आइए बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। बीजेपी छोड़े या पार्टी से बाहर किए गए नेताओं का राजनीतिक भविष्य हमेशा से चर्चा में रहा है। अब तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद ये बहस और तेज हो गई है। अन्नामलाई का नाम भी अब उन नेताओं की सूची में जुड़ गया है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है या निकाले गए। इन नेताओं में से कुछ ने नई पार्टी बनाकर राजनीति में वापसी की कोशिश की, लेकिन सफलता सीमित रही। अमेरिका और रूस दोनों ही भारत को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और रणनीतिक स्वायत्तता इसे वैश्विक राजनीति में बेहद ही अहम बताती है। इसी वजह से दोनों महाशक्तियां भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। भारत अब किसी एक ध्रुव पर नहीं बल्कि संतुलन की नीति पर चल रहा है। राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सैनिकों को उनका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सामाजिक न्याय से जुड़ा सवाल बताया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 500 साल पुरानी मजार को गिराया गया है और सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की गई है। वहीं स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का सुरहा ताल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो गया है। इसे भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है, जो पर्यावरण के लिहाज से बड़ी उपलब्धि है। ये आर्द्रभूमि, जैव विविधता और पक्षियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई है। इससे क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण को भी नई पहचान मिली। पटना में वायरल वीडियो के बाद शिक्षक खानसर और उनके 2 सुरक्षा गार्डों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोप है कि उनके गार्डों ने राइफल से फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया है। लाइसेंसी हथियार और गोला बारूद भी जब्त कर लिए गए। बिहार के बक्सर में 26 करोड़ रुपए की लागत से बना रोड ओवरब्रिज उद्घाटन के 10 दिन बाद धंस गया। इस घटना ने निर्माण की गुणवत्ता और सरकारी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। प्रशासन ने तुरंत पुल पर आवाजाही बंद कर दी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने 6 जून के प्रदर्शन से पहले अपने कार्यक्रम में बदलाव किया। उन्होंने अपने समर्थकों से दिल्ली एयरपोर्ट पर न आने की अपील की है। पहले इसी जगह पर जुटने का प्लान था, जिसे अब बदल दिया गया है। अब नया प्लान क्या होगा, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। ये बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई। दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है, जिसमें 34 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर शामिल है। इस ट्रांसफर लिस्ट को दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। ये बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए किया गया है। इसके बाद पुलिस महकमे में हलचल देखी जा रही है। चंडीगढ़ में बीजेपी के एक कार्यक्रम में 4 राज्यसभा सांसद शामिल नहीं हुए। सभी पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी। कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब इसे लेकर पार्टी के अंदर भी चर्चा तेज हो गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सुप्रिया सिंह, आप देखते रहिए न्यूज चैनल।